नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपने देखा है किस तरह से विष्णु पटेल को पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है, बड़े बेआबरू होकर इस्तीफा देना पड़ा है। आखिर क्यों ऐसा बवाल पार्टी में मचा है? दरअसल दानिश रिजवान जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनके बयान से ही पार्टी में खलबली मची है। क्यों इतना बड़ा बवाली बयान दे दिया कि पार्टी को लूट लिया विष्णु पटेल ने? अब वो इस चैनल का नाम सिटी लाइव पोस्ट है, तो मैं आज तक तो नहीं कहूँगा और ना मैं बीबीसी कहूँगा। आप श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, आप श्रीकांत प्रत्युष सर ही आपको कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा ना कि आप सुजीत कुमार हैं। चोर को अगर चोर नहीं कहूँगा तो मैं राजा हरिश्चंद्र कैसे कह दूंगा? अरे पार्टी फंड में घोटाला हुआ और पिछले 1 साल से मैं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि आप पैसा का चोरी बंद कीजिए। आप अपने चंगू मंगू के लोग के द्वारा दल में घोटाला करके बैठे हुए और बार बार कहने के बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है कि हम पैसे का घोटाला नहीं करेंगे। तो आखिर मैं क्या करता? कब तक मैं चुप बैठता? मैंने जीतन राम मांझी से राजनीति सीखी है। जीतन राम मांझी जी ने हमेशा कहा है कि दानिश जी, राजनीति में कहीं रहिएगा, गरीबों की बात करिएगा, मजलूमों की बात करिएगा और गरीब समाज के हर तबके में है। जब मैं दल के अंदर गरीबों के पैसे का लूट नहीं बचा सकता हूं तो मैं पूरे बिहार और पूरे देश के गरीबों की बात क्या करूंगा? हमारे दल का जो पैसा है वो गरीबों के चंदे से चलता है हमारा दल, और गरीबों के पैसे को लूटने वालों को मैं कब तक बर्दाश्त करता? अंततः मैंने पद से इस्तीफा दे दिया और मुझे लगता है कि चोरों के ऊपर को चोर कहना चाहिए। अगर पटेल साहब ने पैसा लूटा है तो ये बताना चाहिए कि पैसा चोर है। आप गरीबों का पैसा चोरी करना छोड़ दीजिए। लेकिन दानिश जी, आपने कहा कि मांझी जी भी कई बार कह चुके हैं कि पैसा की लूट हो रही है। मतलब मांझी जी को भी पता था कि पैसा लूटा जा रहा है पार्टी में? जी निश्चित तौर पर है। जब हमारा सम्मेलन हो रहा था तो सम्मेलन के उपरांत जब पैसे पार्टी फंड का पैसा की बात आया तो बताया गया कि अभी हमारे पास 14 लाख रुपए बचे हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो 14 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए बच गए, 10 लाख रुपए गायब हो गया। पूछा गया पैसा कहां है तो खर्च हो गया। अब आप मुझे बताइए कि जिस गाड़ी का भाड़ा 800 रुपया होता है उसका अगर 3000 रुपए का वाउचर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो आपत्ति दर्ज होगी। और हमारा पैसा सर गरीबों के 20 रुपए और 30 रुपए 200 रुपए के चंदे से चलता है। हमारे दल के अंदर में रहकर आप घोटाला करिएगा और जब मैं आपको कहूंगा कि पटेल साहब आप घोटाला कर रहे हैं, पैसे का हिसाब दीजिए, तो आप कहेंगे मैं 25 साल मंत्री रहा हूं। अरे मंत्रिमंडल को जो लूटना था तो आपने लूट लिया, अब दल को तो छोड़ दीजिए। दल गरीबों के पैसे से चल रहा है और मैंने वही बात करी थी। दानिश, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में मांझी जी गए, उन्होंने कहा कि राहुल पीएम बनेंगे और आपने कह दिया कि सुपर फ्लॉप रैली है। ये पूछने वाले विष्णु पटेल कौन होते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे पूछा था ये सवाल। प्रदेश अध्यक्ष जी की हैसियत नहीं है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता से कोई सवाल पूछे। अरे आप प्रदेश प्रवक्ता से पूछिए ना। प्रदेश अध्यक्ष की का लिमिटेशन होता है, एक दायरा है। वो दायरा है कि प्रदेश के पदाधिकारियों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहां प्रश्न पूछने का सवाल उठता है? वो कौन होते हैं पूछने वाले? अब तो जब उनके ऊपर में तोहमत लगा है तो अब लग रहा है कि अपने आबरू को कैसे बचाएं, तो अब वो कहते हैं कांग्रेस को गाली दिया। अरे वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ मांझी जी जा रहे हैं। अब वो मुझे लगता है कि जब चोर की चोरी पकड़ी गई तो अब तोहमत लगाते चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी जी को जाना होता ना तो जब महागठबंधन को छोड़ा गया था, माफ करेंगे एनडीए को जब छोड़ा गया था, उस वक्त बीजेपी के सुपर लीडर्स ने फोन किया था और ऑफर किया गया था कि मंत्री तक बन जाइए। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी कीमत पे आप मुझे मंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बना दोगे तब भी मैं बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं रहूंगा, मैं महागठबंधन के साथ जाऊंगा। ये सवाल ही कहां उठता है? लेकिन उन्होंने ममता की जिस तरह से निंदा कर दी कि धरना पर नहीं बैठना चाहिए सीएम को, तेजस्वी मिलने गए, तो लग नहीं रहा है कि महागठबंधन के नेता से अलग स्टैंड है आपके पार्टी का? ये महागठबंधन के नेता का स्टैंड नहीं था, ये तेजस्वी जी का स्टैंड था। और देखिए जब जब देश की बात होती है, आज संविधान खतरे में है, आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान को खोखला करने का काम किया था इन सबने ने। मैं बड़े स्पष्ट लहजे में कह रहा हूं, पार्टियां शायद बदलती रहती हैं, मैं पद पे रहूंगा, जाऊंगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, चले जाएंगे, ममता बनर्जी आज सीएम है, कल नहीं रहेंगी, लेकिन देश और देश का संविधान रहना चाहिए। और देश के संविधान के साथ ममता बनर्जी ने खिलवाड़ करने का कोशिश किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जब जांच चल रही है और कोई जांच एजेंसी जब आपके राज्य में जाती है तो आप उसके विरोध में, मुख्यमंत्री का काम है धरना पे बैठना। अरे आपको लग रहा था कि सीबीआई ने गलत किया है तो कोर्ट के शरण में जाते। मुख्यमंत्री की हैसियत से ममता बनर्जी जी अगर धरने पे बैठी थी, और जीतन राम मांझी हमेशा सच को सच कहते हैं। आपने देखा है जब हम एनडीए के साथ थे और एनडीए का जब गलत फैसला होता था तो जीतन राम मांझी जी हमेशा कहते थे कि गलत फैसला है। विष्णु पटेल ने पार्टी छोड़ दी है या उनको निकाल दिया गया, ये बताइए। मुझे लगता है कि चोर को अगर ये कहे कि हम पार्टी मैंने छोड़ दी है तो बड़ा आपत्तिजनक शब्द है।
अरे उनको आज नहीं तो कल निकलना था, हिसाब तो सबको ही मांगेगा। और जीतन राम मांझी एक ऐसा नेता है, मैं उनके साथ मैंने राजनीति सीखी है, वो एक ऐसा नेता है कि एक एक रुपए का हिसाब करने वाला नेता है, और गरीबों के पैसे के साथ वो कभी लूट नहीं होने देंगे, ये मुझे पता है। मैं कहीं रहूं लेकिन मैं उनके सिद्धांत को हमेशा मानता रहूंगा। लेकिन आपके इस स्टैंड के बाद तो दूसरी पार्टियों से भी ऑफर आने लगे आपको कि दानिश इधर आ जाइए, बीजेपी का फोन आ रहा है, जेडीयू का फोन आ रहा है, हर पार्टी का फोन आ रहा है। क्या दानिश बने रहेंगे मांझी जी के साथ या? जी देखिए, हम अभी विचार कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों के साथ हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे कि कहाँ जाना है। आपने भी इस्तीफा दे दिया है? जी मैंने पहले इस्तीफा दिया है। क्यों? आपने तो आरोप लगाया, ठीक है। मैंने आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। आज मैंने उनसे पूछा था, आज मैंने यही सवाल पूछा था कि भाई साहब पैसे का हिसाब दे दीजिए, पैसा कहाँ गया? इस्तीफा क्यों दिए? बस उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैं 25 साल मंत्री रहूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा। मैं भैया आप ही प्रदेश अध्यक्ष रहिए, अपनी पार्टी के सुप्रीमो रहिए, मैं इस दल को अलविदा कह रहा हूं, क्योंकि जिस दल में मैं रहूं वहां गरीबों का पैसे का लूट हो और मैं बर्दाश्त करूं, ये हमसे नहीं होगा। आप मेरे कैरेक्टर को जानते हैं सर, आपके यहाँ मैंने शुरुआती दौर पे मैंने काम शुरू करा था, आप मुझे मेरे कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करूंगा। तो आपने सुन लिया दानिश को और दानिश का तेवर भी देख लिया। दानिश का कहना है कि हमने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इनकी बातों से साफ है कि दानिश को जीतन राम मांझी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, इनकी शिकायत केवल बिशन पटेल से है और उन पर गंभीर आरोप लगा भी रहे हैं। तो जाहिर है कि दानिश ने इस्तीफा भले दे दिया है, मांझी को छोड़ा नहीं है और न मांझी दानिश को छोड़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।